हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाली हूँ जहाँ आप घर बैठे उस पर काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नो मोर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में। आप देख लीजिए इसकी स्पेलिंग, नो मोर। ठीक है, तो नो मोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप पीपीटी डिज़ाइनर की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होती है। अब बात आती है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने लैपटॉप पे कि आपको कहाँ वर्क करना होता है और पीपीटी कैसे बनाते हैं। एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं यहाँ पे देने की कोशिश करती हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रेजेंटेशन देना जो आप स्लाइड्स का यूज़ करके आप अपने प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। ठीक है, मुझे आपको नो मोर के बारे में बताना है तो मैं स्लाइड्स बना करके आपको समझा सकती हूँ। या फिर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी को अगर अपना प्रोजेक्ट शो करना है या फिर कुछ प्रोडक्ट को सेल करना है तो वो कैसे किसी को, अपने ऑडियंस को समझाएगा या फिर जो भी उसके कंपनी मेंबर्स को समझाएगा। तो वो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंटेशन बना करके और चीज़ों को समझा सकता है। इस स्लाइड्स में हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे स्लाइड्स भी बना सकते हैं। स्लाइड्स के साथ आप एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एनिमेशन भी ऐड किया जा सकता है। तो मैं इन चीज़ों का यूज़ करके इस तरह से पीपीटी बना सकती हूँ और अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझा सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये सब कुछ काम करता है। ये देखिए, इसमें स्लाइड शो भी आप बना सकते हैं। जितना चाहे उतना ज़्यादा स्लाइड्स भी ऐड कर सकते हैं। अपने पीपीटी को एनिमेट भी कर सकते हैं। ऐसे करने पर अपने स्लाइड शो को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि पीपीटी कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। वहाँ पे आप आ करके ये सारा काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज होती है वो पीपीटी बनाना जानते हैं, लेकिन ये उतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता है। जिन्हें नहीं आता है वो ईज़िली सीख सकते हैं। वैसे कंप्यूटर पे यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप वहाँ पे जा कर के इसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो और सीखने के बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोफेशनल पीपीटी बनानी होती है। ठीक है, बच्चों वाला तो कोई भी बना लेता है, तो आपको प्रोफेशनल टाइप की पीपीटी बनानी होती है क्योंकि आप यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। यहाँ आपको दिन का 1-2 घंटा देना होता है और इससे आप अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन काम कर सकता है। तो जो लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग पढ़ते हैं, वो लोग भी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। चाहे वो हाउस वाइफ हो, तो जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और अपना कुछ समय निकाल करके इस वेबसाइट पे देते हैं और वो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ भी वो लोग भी यहाँ से जुड़े हुए हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी आती है क्योंकि उन्हें स्कूल में सिखा दिया जाता है। आप चाहे ग्रेजुएट हो या नॉन ग्रेजुएट हो, कोई भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकता है और पार्ट टाइम जॉब करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकता है। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, ये आपको ये वेबसाइट पेमेंट कैसे करती है। तो पेमेंट जो होती है वो पेपल अकाउंट के थ्रू होती है। ठीक है, हर महीने आपको पेपल के थ्रू पेमेंट कर दी जाती है। इसलिए जिसको पेपल अकाउंट नहीं बनाया है वो बना लीजिए। जिनके पास नहीं है ये अकाउंट वो प्लीज़ आप क्रिएट कर लीजिए, तभी आप यहाँ पे काम करने के बाद जो पेमेंट होगी आपको पेपल के थ्रू ही होगी। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो $8 to $10 आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी रकम है सिर्फ 1 घंटे काम करने का। यानी अगर आप इसको डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिएगा तो एटलीस्ट आप 700 प्रति आवर कमा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी अर्निंग है और आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ
कि आपके पास अगर आप यहाँ रजिस्टर करने चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए। मैं उसके बारे में वन बाय वन बात करती हूँ। तो सबसे पहले तो एक आपके पास वेरीफाइड पेपल अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि जो भी वो पेमेंट करेंगे, जो भी आपकी अर्निंग होगी, वो पेपल अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट करते हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ हुई। दूसरा चीज़, आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए जिससे आप ये सब काम कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आपके पास एक अच्छी खासी इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए। चौथी चीज़ है कि पावर पॉइंट प्रोग्राम जिस पे आप काम करते हैं या जिस पे आप अपना पीपीटी बनाइएगा वो 2016 वाला होना चाहिए। ठीक है, ये मस्ट है। उसके बाद पांचवा चीज़ जो है वो आपको अच्छी खासी इंग्लिश आनी चाहिए, आप इंग्लिश अच्छे से बोल सके, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी, 5 पॉइंट्स थे जो आपको रजिस्टर करने से पहले आपके पास होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ रजिस्टर करने के लिए कुछ प्रोसेस हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करने के लिए गूगल करना होगा नो मोर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने गूगल किया है नो मोर, तो और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से आप डायरेक्ट भी यहाँ आ सकते हैं। तो नो मोर प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको जो सबसे पहला नो मोर लिखा हुआ रहेगा वही इसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको साइन अप करना होता है। ठीक है, आप साइन अप पे क्लिक कीजिए। साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल जाता है जिसमें आपको एक अकाउंट बनाना होता है अपना। इसमें आपको ईमेल आईडी भरना होता है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होता है और उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे फिर से डालिए कंफर्म करने के लिए, एंड देन आफ्टर आप रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए तो आपका अकाउंट बन जाता है। उसके बाद आप डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे काम करना है, तो उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होता है। ठीक है, टेस्ट क्या देना होता है, तो टेस्ट जो होता है वो आपका एक छोटा सा आईक्यू क्विज़ जो 5 मिनट्स के लिए लिया जाता है, जिसमें आपकी आईक्यू को टेस्ट किया जाता है। इसमें बहुत ही इजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप इसके आंसर अगर नहीं दे पाते हैं तो आप गूगल करके भी इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए, टेस्ट जब आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद पेपल अकाउंट वेरीफाइड होता है जिसमें वो आपको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये उसके बाद अकाउंट वेरिफिकेशन होता है। और जो 5वां नंबर स्टेप होता है उसमें आपको एक और टेस्ट देना होता है। इस टेस्ट में क्या होता है, तो इस टेस्ट में आपको पीपीटी बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको मेनली यहाँ पे वही काम करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे पीपीटी बना करके कंपनी को देना होता है। इसलिए उस चीज़ का ये टेस्ट लेते हैं कि आप कैसा प्रेजेंटेशन बना पाते हैं, कैसा पीपीटी बनाते हैं। और इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। ऑलराइट, तो 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा और उतने टाइम में आपको एक प्रोफेशनल बहुत ही अच्छा सा अट्रैक्टिव इफेक्टिव पीपीटी बना करके सबमिट करना होता है। ठीक है, और जब आप ये वाला राउंड भी आप क्लियर कर लेते हैं तो 6th जो नंबर होता है, 6th जो स्टेप है वो है इंटरव्यू। आपकी फ़ोन कॉल पे एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है, ये फ़ोन कॉल या फिर वीडियो कॉल पे एक इंटरव्यू लेते हैं ये लोग। इंटरव्यू पास करने के बाद आप यहाँ पे काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं और आपको बता देती हूँ कि जो टेस्ट लिया जाता है आईक्यू टेस्ट जो 5 मिनट्स के होते हैं, वो यहाँ पे इनका एक पार्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें क्वालिफाई करना है या समथिंग लाइक दैट, या फिर आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना है, बस उसमें आपको अपीयर हो जाना है। तो इतना काम आपको करना है, उसके बाद आप यहाँ के एक मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको इस नो मोर वेबसाइट की एक बहुत ही अच्छी खास बात बता देना चाहती हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ कि सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे आपको पीछे नहीं करना पड़ता, यानी कि किसी के कंपनी के आगे पीछे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है कि मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। आप जैसे ही यहाँ पर सारे स्टेप्स को क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे वर्क करने लगते हैं तो आपके पास खुद ब खुद काम के ऑफ़र्स आने लगते हैं और उसके बाद आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितना अच्छा कंपनी को पीपीटी बना करके देते हैं वो आपको कंपनी रेटिंग करती है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, आपको रेट करती है, रेट करने के बाद वो भी आपको रेटिंग देती है।
तो जब आप अपने क्लाइंट्स को पीपीटी बना करके दोगे तो वे उसे देख करके रेटिंग करते हैं। अगर उनकी कंपनी को आपके द्वारा बनाई गई पीपीटी अच्छी लगती है तो वे आपको अच्छी रेटिंग देती है, जिससे आपकी अर्निंग भी तेज़ी से बढ़ती है। यानी कि आपको काम भी ज़्यादा मिलेगा और पेमेंट भी ज़्यादा मिलेगा। अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, और मैंने बता दिया है ऑलमोस्ट, और कुछ बचा नहीं है इसमें बताने के लिए। बस वही बात था कि आपको जो है यहाँ पे पेपल अकाउंट को आपको वेरीफाइड कर लेना है, ठीक है। और आप जिस पे पीपीटी बनाएंगे वो 2016 वाला आना चाहिएगा। तो यही सब नेसेसरी चीज़ें थी। ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप यहाँ पे काम कीजिए, जितना अच्छा काम कीजिएगा उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, और यहाँ पे अर्निंग धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो कंपनी आपको हायर करती है, आप उसका काम करते हैं, पीपीटी बना करके देते हैं, और उतना ज़्यादा आपकी अच्छी अर्निंग होती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये साइट और ये वेबसाइट जो है या नो मोर प्लेटफॉर्म है वो बहुत जेन्युइन है। आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और आपको पेमेंट टाइम पे मिल जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पर अप्लाई करके घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और घंटी को बजा दें ताकि जो भी नोटिस है या जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।